हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और जिसमें हम बात करेंगे आज मॉडल सीरीज़ 3 की, हिंदी के मॉडल सीरीज़ तीसरे की। और जो पिछले आपने नहीं देखे वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछले मॉडल सीरीज़ है हिंदी के, अवश्य देख ले। और ये सेशन है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करते। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पद्यांश से एक क्वेश्चन। पद्यांश क्या देखते हैं। गरजते गन गनन गन गन, नाचता है मोर सामन। ऐसी पड़ी जर्जर जड़ी, बिगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा अजब आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई। नदी है द्वार तक लाई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज। और ले रहे खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो ये पद्यांश दे रखा है आपको, इनमें से आपको उत्तर देखना है। क्वेश्चन के उत्तर देखने हैं आपको। तो क्वेश्चन क्या देखते, ये रहे क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन। तो बेसुध है मन, मन बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन। तो ऑप्शन आपके सामने, गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है और मस्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन कैसा है भाई, बताओ एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। सभी बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो बेसुध है मन कवि बताना चाहता है कि मन है ये झूमने लगता है। क्या लगता है, झूमने लगता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा बी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन है ये झूमने लगता है। क्या लगता है, मन है ये झूमने लगता है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है क्योंकि। तो खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है क्योंकि सुबह हो गई, वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो इनमें से बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, तो खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है क्योंकि उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई, बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। और लास्ट में आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और इस सेशन में हम देखेंगे 30 क्वेश्चन, कितने 30 क्वेश्चन देखेंगे। इन 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको बताना है कमेंट में। किस में बताना है, कमेंट में। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गरजने गरजते घन गणन गन गन में अलंकार है। तो गरजते घन घनन गन गन में अलंकार कौन सा। तो ऑप्शन है रूपक अलंकार, सलेश अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। गरजते गन गनन गन गन में कौन सा अलंकार है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। और आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है भाई। हाँ, डी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अनुप्रास अलंकार कौन सा, गरजते गन गणन, गन गन में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पर गन 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 गणन, तो यहाँ पर व्यंजन की पुनरावृत्ति बार बार होती है, एक या एक से ज़्यादा बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मन की उपमा किससे दी गई है। तो मन की उपमा किससे दी गई है, ऑप्शन है मोर से, सावन से, वर्षा से, बादलों से। तो मन की उपमा किससे दी गई है, तो बताओ एक बार सभी फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, मन की उपमा है ये किससे किससे दी गई है, तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। भाई फटाफट आंसर कर दो एक बार, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। मन की उपमा किससे दी गई है, मोर से, सावन से, बादलों से, वर्षा से। तो बताओ एक बार सभी, तो मन की उपमा किससे दी गई है, मोर से दी गई। किससे, मोर से। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई, और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य। तो लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य, थक गया है, छिप गया है, खो गया है, नींद में है। तो लिपट कर सो गया सूरज का भाव है सूर्य की, सूर्य थक कर सो गया, छिप कर सो गया, नींद में है, खो गया है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, कि लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य छिप गया है, क्या हो गया, छिप गया है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। कौन सा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्वाई से आज से है। तो पूर्वाई है, इससे आज से क्या है, तो पूर्वाई किससे कहते हैं, ऑप्शन है पूर्व की और बहने वाली पवन को, मदमस्त करने वाली हवा, पूर्व से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई, बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। कि मारवाड़ी में कहते हैं ना कि आज तो पिरवाई चल रही है, कहीं चल रही है, आज तो पिरवाई चल रही है। तो पिरवाई किसे कहते हैं, बताओ एक बार सभी। तो पिरवाई किसे कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं ना आज तो पिरवाई चल रहा है, कहीं चल रहा है, पिरवाई चल रहा है आज तो, है ना। तो यहाँ पर पिरवाई से क्या से, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है भाई, है ना। तो कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। पूर्वाई से क्या आशय, तो पीरवाई से क्या आशय है भाई, बताओ। पूर्व से आने वाली वायु है या पूर्व की ओर बहने वाली पवन है। तो यहाँ पर ए और सी आंसर आ रहा है भाई, तो यहाँ पर कंफ्यूज है सभी, है ना। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्व से आने वाली वायु है उसे पीरवाई कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरवाई। तो पूर्व यानी अगुणी, मारवाड़ी में कहते हैं पूर्व को अगुणी, क्या कहते हैं, अगुणी कहते हैं। जहाँ से सूर्य उगता है उसको क्या बोला जाता है, अगुणी। उत्तरादि, दिखनादि और आथुनी, ये दिशा का नाम है मारवाड़ी में। उत्तर को कहते हैं उत्तरादि, दक्षिण को कहते हैं, क्या कहते हैं, दिखनादि, पूर्व को कहते हैं अगुणी और पश्चिम को कहते हैं आथुनी। तो पूर्वाई, तो पूर्वाई किसे कहते हैं, पूर्व से आने वाली वायु को पूर्वाई कहते। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ना कि पूर्व की ओर बहने वाली वायु।
तो पूर्व की ओर बहेगी तो वो किस ओर से आएगी वायु, किस ओर से आएगी हवा, पश्चिम पश्चिम से आएगी हवा, तो ही तो जाएगी पूर्व की ओर। तो यहाँ पर क्या आंसर करना है हमको, पूर्व से आने वाली वायु को क्या कहते हैं, पूर्वाई कहते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, लोकत्ती से क्वेश्चन आया भाई। तो लोकोक्ति क्या है, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ऑप्शन आपके सामने, अपनी बुराई नहीं दिखना, काम ने जानना और बहाने बनाना, न कारण होना न कार्य होना, परिश्रम का फल अंधेरों से उजाला हो जाता है। तो परिश्रम का फल है वो अंधेरों से उजाला हो जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और क्या कह रहा है सर, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी हमें, तो पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के साइकोलॉजी के सभी विषय के आपको बिल्कुल नोट्स मिलेंगे हाथ से लिखे हुए। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। और खास बात एक और है कि रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 के लिए पिछले सालों के पेपर है उनकी पीडीएफ डाल रखी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि पिछली बार में कैसा पेपर आया था, पेपर का लेवल क्या था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, अपनी बुराई नहीं दिखना। तो अपनी बुराई किसी को नहीं दिखती है ना, सही बात है ना, अपनी बुराई किसी को नहीं दिखती है, दूसरों की बुराई निकालने में हम तो माहिर है, क्या है, दूसरों की बुराई निकालने में हम तो माहिर है, नहीं ना कि हमें अपनी बुराई दिखती है, कहते ना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, अपनी बुराई नहीं दिखना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तट का पर्याय है, तो तट का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ऑप्शन आपके सामने, कुल, किनारा, तीर, उपरोक्त सभी। तो कुल, तीर, किनारा, उपरोक्त सभी, तो तट का पर्यायवाची शब्द है। बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपके यहाँ पर, डी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। तट का पर्यायवाची क्या होता है, कुल होता है, किनारा होता है, तीर होता है, तो ये किसके पर्यायवाची है, तट के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो ऑप्शन आपके सामने, ईशान, वायव्य, आग्नेय और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहा जाता है, बताओ एक बार सभी, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, क्या है, ईशान। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा का सार्थक शब्द क्या होता है, ईशान होता है, क्या होता है, ईशान। तो यहाँ पर ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ मत बोलो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो झूठ मत बोलो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन है प्रश्नवाचक, नकारात्मक और विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, झूठ मत बोलो ये किस प्रकार का वाक्य है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, झूठ मत बोलो ये किस प्रकार का वाक्य है।
तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर चारों के चारों आंसर आ रहे हैं भाई। झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया है ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। निषेधात्मक वाक्य ये, झूठ मत बोलो। क्या है? निषेधात्मक वाक्य, झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, ऑप्शन है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो लाघव चिन्ह कौन सा होता है बताओ एक बार सभी, कमेंट करो भाई। लाघव चिन्ह कौन सा होता है, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। लाघव चिन्ह है ये, क्या होता है भाई, कैसा चिन्ह होता है ये बताओ लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह होता है ये, हम लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिखते हैं डॉक्टर के बाद में ये बिंदी लगाते हैं ना, ये होता है लाघव चिन्ह। क्या होता है? लाघव चिन्ह। डॉक्टर, प्रोफेसर, इनके आगे लगाते हैं ना हम ये बिंदी, इसको बोला जाता है लाघव चिन्ह। तो ये किसके लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है बताओ एक बार सभी। जैसे लिखा जाता है राजस्थान शिक्षा बोर्ड, ये तो हो जाएगा राजस्थान, ये हो जाएगा शिक्षा, ये हो जाएगा बोर्ड, ऐसा लिखा जाता है ना। ये चिन्ह होता है ना बिंदी वाला, डॉट वाला चिन्ह होता है ना, उसको बोला जाता है लाघव चिन्ह। क्या बोला जाता है? लाघव चिन्ह। तो ये बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होता है ये लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है भाई बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन है अतिशयोक्ति, उतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो अतिशयोक्ति, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अतिशयोक्ति में से पूरा आता है। क्या आता है? से गांठ वाला पूरा आता है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन है भाई संधि से क्वेश्चन है, उच्चारण में कौन सी संधि है भाई बताओ एक बार सभी। उच्चारण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो विसर्ग संधि तो बिल्कुल भी नहीं होगी ना, विसर्ग संधि तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कौन सी संधि होगी भाई? और इसका कमेंट करो भाई। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल करेक्ट करता है। यहाँ पर उच्चारण का संधि विच्छेद कमेंट करो फटाफट सभी। अरे कमेंट तो सभी कर दिया करो भाई। हाँ, कमेंट तो सभी कर दिया करो। आंसर कमेंट में सभी कर दिया करो भाई ना। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस चारण। क्या होता है? उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, ये उच्चारण का संधि विच्छेद होता है, उत प्लस चारण। तो यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है। क्या है? यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है। तो व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन संधि। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उच्चारण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है?
व्यंजन संधि। किसमें? उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। तो मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन है मुमूर्षा, युयुत्सा, जिजीयुसा और उत उत उत्सर्गेच्छा। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया मुमूर्षा। कौन सा? मुमूर्षा, मरने की इच्छा। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में कौन सा समास है? समास है अविभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय का समास विग्रह क्या होता है बताओ एक बार सभी। तो फटाफट कमेंट करो एक बार, पुस्तकालय में कौन सा समास है और समास विग्रह क्या होता है? तो पुस्तकों के लिए आलय क्या है? पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकालय, इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। और इसका पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है और संधि क्या कौन सी संधि है इसमें पुस्तकालय में? तो पुस्तक प्लस आलय क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी दीर्घ संधि है पुस्तकालय में? तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरसीज में कौन सा समास है? सरसीज में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने, बहुव्रीहि समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? सरसीज में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह होता है क्या होता है? तालाब में उत्पन्न। सर का अर्थ होता है तालाब और जय का अर्थ होता है उत्पन्न। क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो तालाब में उत्पन्न। तो यहाँ पर कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जातिवाचक संख्या बताए। तो इनमें से जातिवाचक संख्या किसमें? लड़का, मित्रता, दुख, श्याम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो जातिवाचक संख्या बताइए इनमें से किसमें जातिवाचक संख्या? जातिवाचक संख्या किसमें है? तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। लड़का, लड़का एक जातिवाचक संख्या। क्या? लड़का एक जातिवाचक संख्या। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन है भाई। शिक्षण विधियों से छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। तो छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। तो ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, व्याकरण, समत्त भाषा का प्रयोग, उचित गति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया डी आंसर। छात्र की मौखिक यानी बोलकर, हम छात्र से क्वेश्चन पूछते हैं और वो जवाब देता है बोलकर, वो होती है मौखिक अभिव्यक्ति। 6वीं से 8वीं क्लास में होती थी ना मौखिक परीक्षा। क्या होती? मौखिक परीक्षा, जिसमें अध्यापक है ये छात्र से 5 से 10 क्वेश्चन पूछते थे और उनका जवाब है ये छात्र को बोलकर देना होता था। किससे बोलकर देना होता है? वही मौखिक अभिव्यक्ति होती है। और उसकी हम मूल्यांकन किस करते समय निम्न में से क्या आवश्यक होता है? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए,
व्याकरण समत भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उचित गति होनी चाहिए, या गति वो बिल्कुल धीमी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा तेज भी नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है ये निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है आगमन विधि में, स्वतः शोध विधि में, विश्लेषण विधि में और संश्लेषण विधि में। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि क्या होती है बताओ एक बार कमेंट करो सभी। तो संश्लेषण और विश्लेषण विधि क्या होती है बताओ एक बार कमेंट करो सभी। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि में। किसमें? आगमन विधि में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना आपको। और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो इनमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री? ऑप्शन है फनेल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, OHP और प्रतिमान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? प्रक्षेपित सामग्री किसे कहते हैं? विद्युत यंत्र की मदद से प्रोजेक्ट किया जाता है उसे प्रक्षेपित सामग्री कहा जाता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर कौन सा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर OHP। कौन सी? OHP इनमें से प्रक्षेपित सामग्री है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सामूहिक वाचन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो सहस्वर यानी खुद बोलकर वाचन, यानी सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो पाठ्य पुस्तक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सामूहिक वाचन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सामूहिक वाचन। कौन सा? सामूहिक वाचन है ये सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है सामूहिक वाचन। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो मौन वाचन है कब शुरू करना चाहिए? दूसरी कक्षा से, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से या छठी कक्षा से? तो मौन वाचन है कब शुरू करना चाहिए बताओ एक बार सभी भाई, कमेंट करो। मौन वाचन मन में पढ़कर कब शुरू करना चाहिए? दूसरी क्लास में या फिर तीसरी क्लास में, फिर चौथी क्लास में या फिर छठवीं क्लास में मौन वाचन शुरू करना चाहिए? तो बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कि आप ये भी बता दो कि आपने कब शुरू किया था मौन वाचन करना। मौन वाचन करना शुरू कब किया था आपने? तो मौन वाचन है तीसरी क्लास से शुरू करना चाहिए। किस क्लास से? तीसरी क्लास से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? तो उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा से, लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से और निबंधात्मक परीक्षा से। तो उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया वो समझ लेना कि उसकी भैंस पानी में जा डूबी है भाई ना, उसकी भैंस पानी में जा डूबी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है भाई? तो उच्चारण में क्या करना होता है? हमें बोलना पड़ता है, और बोलने को क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं, मौखिक परीक्षा। तो उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? मौखिक परीक्षा से
ली जा सकती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर, और जिसने नहीं दिया है सी आंसर, वो समझ लेना उसकी भैंस पानी में जा डूबी है ना, और उसको जल्दी बाहर निकालना है, नहीं तो वो डूब पानी में ही रह जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है सहानुभूति, उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बताओ एक बार सभी। तो सहानुभूति ये तो बिल्कुल होनी चाहिए भाई, सहानुभूति। उत्साहवर्धन भी करना चाहिए सभी का, ये भी होना चाहिए। और अभ्यास तो करना ही करना चाहिए। और किसी का उपहास है ये नहीं करना चाहिए भाई। उपचारात्मक शिक्षण में किसी का उपहास है ये नहीं करना चाहिए, किसी का भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। यहाँ पर डी आंसर उपहास है, ये उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उपहास। उपहास यानी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की संपूर्णता होती है। तो अब अधिगम की संपूर्णताएं होती है। तो ऑप्शन है वार्षिक योजना में, इकाई योजना में, मासिक योजना में, दैनिक पाठ योजना में। तो अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम यानी सीखना, अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। तो सीखने की संपूर्णता होती है, कब होती है? वार्षिक योजना में, इकाई योजना में, मासिक योजना में, या दैनिक पाठ योजना में। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इकाई योजना में अधिगम की संपूर्णता होती है, किस योजना में? इकाई योजना में। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेखन कला का विकास होता है। तो लेखन कला का विकास है ये होता है, ऑप्शन है अभ्यास से, देखने से, सुनने से, अनुकरण से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में भाई, किस में देना है? कमेंट में ये क्वेश्चन लिख कर देना है भाई, लेखन कला का विकास इससे होता है। तो आपको ये सब ऐसा आंसर देना है भाई जो अच्छा लगे ना, कि लेखन कला का विकास है ये देखने से होता है, अभ्यास से होता है, सुनने से होता है, अनुकरण से होता है। तो इस 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, किस में देना है? कमेंट में। देखते हैं भाई कौन आंसर करता है बिल्कुल राइट आंसर, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल पहले करता है और बिल्कुल शानदार आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। ऑप्शन है मौखिक परीक्षा से, उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो किसे की जा सकती है? उपलब्धि परीक्षण से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना चाहिए, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करनी चाहिए भाई, सभी बिल्कुल राइट है ये तो, कि किसी भी कोई विद्यार्थी गलती करता है उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही कहना चाहिए भाई, कोई बात नहीं गलती हो जाती है, अगली बार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है ना, ये कहना चाहिए, ना कि उसकी अवहेलना करनी चाहिए। और पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और शिक्षण विधि को स्थायी नहीं रखना चाहिए भाई, क्या नहीं रखना चाहिए? स्थायी नहीं रखना चाहिए, अलग अलग शिक्षण विधियाँ अपनानी चाहिए, एक ही शिक्षण विधि को नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण विधि के लिए ये आवश्यक नहीं है कि
शिक्षण विधि को स्थायी रखना चाहिए। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो भाषा की शिक्षा दी जाती है साहित्यकार बनाने के लिए, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो बताओ एक बार सभी, भाषा की शिक्षा क्यों दी जाती है भाई, किसके लिए दी जाती है? भाषा की शिक्षा ये किसके लिए दी जाती है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है भाषा की शिक्षा। किसके लिए? अर्थ ग्रहण करने के लिए और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है भाषा की शिक्षा। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा की शिक्षा है ये कब दी जाती है, किस लिए दी जाती है? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है भाषा की शिक्षा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है सैनिक विधि से, ध्वन्यात्मक विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, भंडारण विधि से, भंडारकर विधि से। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? सैनिक विधि से, ध्वन्यात्मक विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, या फिर भंडारकर विधि से। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। भंडारकर विधि से जाना जाता है व्याकरण अनुवाद विधि को। किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि के नाम से। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज को ये सेशन पसंद आया हो तो आपको सेशन को लाइक ज़रूर करना है, और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा मुकेश जी के ट्रिक को, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।